जय हिंद साथियों, द जीएस स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ गए एक नया टॉपिक, एक नई ऊर्जा के साथ। आप सभी विशेष ध्यान से सुनेंगे और आज हम ज्ञात करेंगे कि भारत के राज्यों की प्रमुख झीलें अर्थात किस राज्य में कितनी झीलें हैं, इस विषय पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसी क्लास में सभी झीलों को याद भी करेंगे कौन सी झील कहां पर है। क्योंकि देखिए, आपको पढ़ाई लगन के साथ करनी ही करनी है, अन्यथा की स्थिति में जो लोग यह मन बनाए हुए बैठे हैं कि भैया इससे कुछ नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। क्योंकि कहते हैं जीवन में मुश्किलें हैं लेकिन हौसले नहीं टूटेंगे। जीवन में मुश्किलें हैं लेकिन हौसले नहीं टूटेंगे। अब हिम्मत इतनी ज्यादा है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। बस ध्यान से आप देखते रहिए, यहीं पर याद करवा देंगे। चलिए, पहला अगर हम राज्य की बात करें तो हमारा राज्य है पहला उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो प्रमुख जिले हैं जिनमें आती है नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल व रूपखंड। देखिए, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि एक्चुअल में झील होती क्या है। डेफिनेशन अगर हम बात करें झील की तो देखिए, वैसा जलाशय या वैसा एकत्रित जल जो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ होता है उसे झील कहते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्र में हो। अर्थात ऐसा एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ जल जो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ होता है उसे हम झील कहते हैं। चलिए, अगर यही जल छोटा है तो उसे पॉन्ड्स कह देते हैं। पॉन्ड अर्थात ऐसी झील जिसका आकार छोटा है, ठीक है, और उससे भी छोटी है तो गांव में उसे पोखरा कह देते हैं। चलिए, हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। बात की तो देखिए, उत्तराखंड की जितनी भी झीलें होंगी 90% झीलों के पीछे ताल लिखा हुआ मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि ये किसकी झील है, उत्तराखंड की झील है। अगली की अगर हम बात करें तो देखिए, अगला राज्य है गुजरात। गुजरात की झील है नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया, हमरीसर। नेक्स्ट अगली हम बात करें हरियाणा की। देखिए, हरियाणा की प्रमुख झील है सूरजकुंड। देखिए, सूरजकुंड जो झील है इसका एक पुरानी देखा जाए तो वैदिक समाज से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि वैदिक समाज से कह सकते हैं कि यह बहुत पुरानी झील कहा जाता है इसे। चलिए, नेक्स्ट अगली हम बात करें, राज्य आता है पंजाब। पंजाब में है कांजली झील, हरिके झील और रोपण झील। देखिए, जो हरिके झील है ये हरिके बैराज में जो स्थित है उसी को कहा जाता है। देखिए, झील दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कृत्रिम झील। पहला प्रकार कौन सा होता है, कृत्रिम झील। कृत्रिम झील वह होती है जो नेचुरल होती है, अर्थात प्रकृति द्वारा बनी हुई। कृत्रिम झील होती है जो मानव निर्मित होती है, मानव निर्मित। ठीक है, चलिए, अगली होती है प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील जो देखा जाए तो ये कैसी होती है भाई, ये नेचुरल होती है, अर्थात गॉड गिफ्टेड है। देखिए, यह जो झील है अर्थात हरिके झील है वो प्राकृतिक नेचुरल नहीं है, वो मानव निर्मित है अर्थात कृत्रिम है। देखिए, जैसे बांध होते हैं, बांध का काम होता है, बांध और बैराज में अगर आप अंतर समझें तो बांध का मतलब होता है किसी नदी के पानी को रोकना, उसे कहते हैं बांध, तथा किसी नदी के पानी का रुख मोड़ना उसे कहते हैं बैराज। अर्थात जो हरिके बैराज है वो बांध नहीं है, वो पानी के रुख को मोड़ता है, और जो बांध होते हैं वो पानी को रोकता है। देखिए, एक तो रोकना, एक का मतलब मोड़ना अर्थात दूसरी दिशा में भेजना। ठीक है, चलिए अगली हम बात करें। देखिए, राजस्थान की। राजस्थान में झील है पिछोला झील, वेरी इंपॉर्टेंट झील है ये। सांभर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, ढींडवाना, पुष्कर,
फतेह सागर और उदय सागर। देखिए जो पुष्कर झील है, यहाँ पुष्कर मेला भी लगता है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध ऊंटों का मेला है जो पुष्कर में लगता है। चलिए अगली अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की। देखिए जम्मू कश्मीर की ज्यादातर झीलों में पीछे नाग शब्द मिलेगा आपको, जैसे कि अनंतनाग, शेषनाग, बैरीनाग, नागिन, सुरीनसर, गिलसर, केसरनाग, डल झील और बुलर झील। अगली हम बात करें लद्दाख की, तो देखिए लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में पड़ती है पेंगोंग सो और सोमोरिरी। देखिए पेंगोंग सो जो झील है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पेंगुइन पाए जाते हैं। पेंगुइन होता है एक बर्फ में रहने वाला पक्षी, पेंगुइन इसी झील में बहुत ज्यादा है, इस झील के आसपास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिस कारण से इसका नाम भी पड़ गया है पेंगोंग सो। अगली हम बात करें मेघालय के बारे में, तो देखिए मेघालय में है उमियम झील। मणिपुर की बात करें तो यहां झील है लोकटक झील। देखिए इसी मणिपुर की लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कैसा उद्यान है? तैरता हुआ उद्यान है। और यहां पर इस तैरते हुए उद्यान में एक हिरण पाया जाता है, जिसे कहते हैं डांसिंग डियर, अर्थात नाचने वाला हिरण यहीं पर पाया जाता है, डांसिंग हिरण। ठीक है, चलिए अगली हम बात कर लें मिजोरम की, तो मिजोरम में झील है, नाम है पाला झील। अगली अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में है गुरुडोंगमर झील, वह चौलामू झील। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है चौलामू, वेरी इंपॉर्टेंट सही। अगली हम बात कर लेते हैं केरल की। केरल में पड़ती है वेरी इंपॉर्टेंट वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। ये दोनों लेगून झील है। और सस्तम कोटा झील। देखिए अब सुनिए थोड़ा सा, आप कहेंगे लेगून झील क्या होती है, जैसे कि ये कोई समुंदर है, चलिए दोबारा देखिए आप, जैसे ये समुद्र का किनारा है, देखिए इस तरफ ये पानी है और ऊपर वाली जमीन है। देखिए नदियों द्वारा जो एस्चुरी का निर्माण किया जाता है, अर्थात एस्चुरी में नदियों द्वारा ली हुई मिट्टी गाद वगैरह को कहां डाल देती है? समुद्र में। जब उस गाद को समुद्र में डाल देती है उसे कहते हैं एस्चुरी। अगर यही गाद को किनारे पर छोड़ दे तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। अब देखिए जो नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, जिनमें नर्मदा है, मुख्य ताप्ती है, यही एस्चुरी में जो गाद और कचरा होता है नदी के साथ आया हुआ, ये लहरों के साथ खिसक खिसक के एक ऐसी जगह लग जाता है, अर्थात इस जगह पर। देखिए इसने यहां लगने के बाद कवर कर दी ये जगह, तो ये जगह क्या बन गई? झील। कौन सी बन गई? ये झील। भैया ऐसी ही झीलों को कहा जाता है लेगून झील। ठीक है, जिसमें केरल में है वेम्बनाड और अष्टमुदी। चलिए अगली हम बात करें, अगली है आपकी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की बात करें तो यहां बेलादूर, पंपा सरोवर, दो झील पाई जाती हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु, यहां पर बैरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल और चेम्बरम बक्कवम। देखिए ये जो ऊटी है, इस तमिलनाडु में एक ऊटी पहाड़ियां भी हैं। ऊटी एक स्थान है जिसे वैसे फुल उड़क मंडलम कहते हैं। देखिए यहाँ बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ये भारत का तीर्थ स्थल नहीं, पर्यटन स्थल, सॉरी पर्यटन स्थल में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए उड़क मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है, तो हम दिमाग से ऐसा लगता है भाई पर्यटन स्थल है तो जाहिर सी बात है उत्तर भारत में होगा, उत्तराखंड या फिर हिमाचल या जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विश्व भर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी, फुल फॉर्म या पूरा नाम कहते हैं उड़क मंडलम, कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। अगला राज्य है असम। देखिए असम में है दीपौर, व्हीलसोन, व्हील और व्हीलसोन, सोनव्हील, हाईलॉक। अगली है राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है लोनार झील, पंबई झील, गोरेवाड़ा झील, सलीम अली सरोवर झील।
अब देखिए, इसमें जो लोनार झील है इसका निर्माण एक उल्का पिंड से हुआ है। उल्का पिंड क्या होते हैं? स्पेस अर्थात सौरमंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्पेस में कुछ टुकड़े पाए जाते हैं जो इन्हीं ग्रहों के टुकड़े हैं, जिन्हें वहां पर एस्टेरॉयड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जब वो क्षुद्र ग्रह मंगल की आकर्षण क्षमता के कारण इस तरफ खिंच के आते हैं, तब तक मंगल अपनी दिशा से सूर्य की परिक्रमा करते करते आगे निकल चुका होता है और उसके जस्ट पीछे आ रही होती है पृथ्वी। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में वायु के घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जो हमें कुछ क्षण के लिए दिखाई देते हैं, और कुछ तो जल के वहीं खत्म हो जाते हैं अर्थात राख बन जाती है, तथा कुछ जमीन पर गिर जाते हैं। कहा जाता है आज से करोड़ों वर्ष पहले एक ऐसा ही बहुत बड़ा उल्का पिंड महाराष्ट्र में गिरा था। उस जगह पर जब वो गिरा तो वो जगह नीचे धंस गई और उसमें पीछे भर गया बारिश का पानी और हुआ एक झील का निर्माण, नाम रखा गया लोनार झील। अगली अगर हम बात करें तो राज्य है तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना राज्य की बात करें तो यहाँ पड़ती है हुसैन सागर, वेरी इंपोर्टेंट है। अगली है उस्मान सागर, अगली है हिमायत सागर। नेक्स्ट अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, इसमें एकमात्र वेरी इंपोर्टेंट कोलेरू झील। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो देखिए एक इंपोर्टेंट झील है, नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। अगली वेरी इंपोर्टेंट झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है तथा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखिए, आज हमने झील कवर की, आज हमने कवर की है झील। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो से अपनी उच्च शिक्षा अर्थात अपनी शिक्षा में वृद्धि कर सकें, चीजों को याद कर सकें, ताकि वो भी आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सकें। मैं तो कहता हूं जो अभी एसएससी जीडी की 75,000 से प्लस जगह आई हैं, उसमें आपको अपने लिए एक पोस्ट कंफर्म करनी है, आपको ही वर्दी में घर आना है। और आपको जब वर्दी में घर आएंगे, अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, आपको उनका नाम रोशन करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं कि पंख ही काफी नहीं है आसमान की उड़ान के लिए। विशेष ध्यान से देखिए, पंख काफी नहीं है आसमान की उड़ान के लिए, हौसले भी चाहिए आंधी तूफान के लिए। देखिए, अगर आपको आंधी तूफान की तरह उड़ना है तो आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, तभी आप जो है आगे सभी अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाएंगे। आज तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कर दिया करो मित्रों। उससे क्या है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है। और कोई भी दिक्कत है आपको तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि वीडियो में क्या परेशानी या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको, कहां से चीजें ज्यादा हैं, या किस एग्जाम में किस तरह की चीजें आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं। क्योंकि देखिए, आप हम सभी एग्जाम देते हैं, लेकिन आप ज्यादा एग्जाम दे पाते हैं, तो आप उन चीजों को हमें बता सकते हैं। अगले मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।